बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, आज की वीडियो बड़ी अहम है। आज की वीडियो मैदे के अल्सर के बारे में है। कुदरती तौर पे हर आदमी को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हमारे हर गली मोहल्ले में खाने पीने की दुकानें हैं और हम सब चाहते हैं मज़े मज़े के खाने हों। दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, खुशी के मौक़ों पे हम खा पी के एक दूसरे को दावतों पे बुला के बहुत ज़हनी आसूदगी हासिल करते हैं। जब हमने खाना खा लिया है मज़े का, बेहतरीन, जो बड़ी मेहनत से बना है, जो बड़े घंटों से, बहुत सारे लोगों की मेहनत से बना है, वो हम चंद मिनटों में खा लेते हैं, मज़े उड़ा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। और उसके बाद जब हमने खाना खा लिया है तो खाना मुंह में से गुज़र के, जिसको हम अच्छी तरह चबा लेते हैं, तो वो मैदे में पहुंच जाता है। अगर हमारा मैदा ख़राब हो तो फिर हमारा ये खाना पीना सब का सब धरा रह जाता है। एक, हम खा नहीं सकते, दूसरा, हम तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से बात करूँ कि जो मुझे भी समझ आए और आपको भी समझ आए। असल में मैदा क्या है? मैदा एक निज़ाम का बड़ा अहम जुज़ है। मुंह से लेके मैदे के मुंह तक एक पाइप है, वहाँ से खाना मैदे में पहुँच जाता है। जब खाना मैदे में पहुँच जाता है, उसकी शक्ल जो है मैदे की, वो उर्दू के तोए से मिलती जुलती है। जब खाना मैदे में पहुँच जाता है तो वो आगे छोटी आंत में नहीं जा सकता। वहाँ पे अल्लाह करीम ने एक वाल्व लगाया हुआ है, उसमें कोड्स हैं। जब खाना अच्छी तरह ग्राइंड हो जाता, मिक्स हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, तो फिर उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप वो आगे प्रोसेस होके छोटी आंत में चला जाता है। अब मैदा खुद क्या चीज़ है? मैदा गोश्त के मुख्तलिफ धागों से बना हुआ एक आज़ा है। मैदे के अंदर जो अंदरूनी तय है वो इसी तरह है जिस तरह से आपके पास तौलिया है और उसमें बुर बने हुए हैं। वो इसलिए बने हुए हैं कि वो उसका सरफेस एरिया नज़र आने में वो छोटा है, मगर जो बुर बने हुए हैं उनमें खून की नालियाँ हैं, जहाँ से खुराक हज़म होके उसमें जज़ब होके जो हिस्सा जज़ब होना है, बाकी वहाँ से आगे पहुँच जाता है। वो खून की नालियाँ मैदे को भी खून पहुँचा रही हैं। हमारे मैदे में हर वक्त एक तेज़ाब बनता रहता है। ये रब्बे करीम का निज़ाम है, उस निज़ाम को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए तो रब्बे करीम है कि जो मर्ज़ी कर लें, आप उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ख़राबी हो तो उसकी कोशिश की जाती है कि उसको बेहतर किया जाए। अब मैदे में जो बुर बने हुए हैं, वहाँ से हर वक्त HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता रहता है। जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो उस तनासब से मैदे में तेज़ाब बनना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा भी कुछ गैस्ट्रिक जूसेस मैदे में मौजूद होते हैं। वो उसे ग्राइंडिंग में, मिक्सिंग में, पेस्टिंग में फ़ायदा देते हैं। हमारा मैदा
मिल्क शेक के जग की तरह है। जैसे आपने मिल्क शेक में कुछ सेब कुछ चीज़ डाल के उसे ऑन कर दिया है ग्राइंडर को, तो वो मिक्सिंग करता है। मैदा भी हमारी फूड की मिक्सिंग करता है। जब वो पेस्ट की शक्ल में बन जाती है तो वो आगे पहुंचना शुरू हो जाता है। बास लोगों में ये तेज़ाब जो है ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, या बास लोग जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, सिगरेट नोशी, दर्द ख़त्म करने वाली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, या हर वक्त गुस्से और टेंशन में रहते हैं, तो उनके मैदे में तेज़ाब ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। अब तेज़ाब की हम प्रोडक्शन नहीं रोक सकते, इसका पर्सनैलिटी से भी तल्लक है, इसका खाने से भी तल्लक है, इसका हर उस चीज़ से तल्लक है जो आपके मैदे के अंदर जा रही है। अगर आपके मैदे में ख़राब फूड जा रही है तो फिर भाई मैदा क्या करेगा? उसका तो कसूर ही कुछ नहीं है। उसने तो वही करना जो रब्बे करीम ने उसे फ़र्ज़ अता फरमाया हुआ है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाज़ार की चीज़ें मत इस्तेमाल करें। अल्लाह मियाँ ने हमें बनाया, अल्लाह मियाँ की बनी चीज़ें इस्तेमाल करें। अब होता यूँ है, जब इन सारे अवामुल के बाद मैदा ज़्यादा तेज़ाब बनाना शुरू कर देता है, तो मैदा की जो अंदरूनी तह है वहाँ रब्बे करीम ने एक ऐसी तय रखी है जिस पे तेज़ाब असर नहीं करता, मगर उसकी हद है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ाब बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम तेज़ाबियत भी कहते हैं, तो मैदा अपनी अंदरूनी तय को भी ज़ख्मी कर देता है। अब जब अंदरूनी तय ज़ख्मी हो गई है तो मैदे का तेज़ाब जहाँ जहाँ भी उसे टच करेगा वहाँ जलन शुरू हो जाती है। ये है मैदे की तेज़ाबियत या अल्सर की हकीकत। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके मज़ीद तरीके हैं, मगर सबसे अच्छी बात ये है कि हमें बाज़ारी खाने, चटपटे मसाले, नस्वार, सिगरेट नोशी, शराब नोशी या इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि हमारे ही जिस्म को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमें इनसे इज्तनाब करना चाहिए। अब मैदे में अल्सर हो चुका है या तेज़ाबियत हो रही है, तो चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है मेरे बहन भाइयों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इन बातों के इलाज और इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बता दें। कोई क्वेश्चन हो तो 0321881207 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।